अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हम सब खैर आफियत से होंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड रीडिंग की अगली क्लास में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि इंशाअल्लाह हम रीडिंग और ट्रांसलेशन और प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने के लिए दो किताबें भी इस्तेमाल करेंगे जो इंटरनेशनल किताबें हैं, जो कि अंग्रेज़ों ने लिखी हुई हैं। तो उनमें से आज हमारी पहली किताब है जिसमें से हम कुछ मटेरियल उठाएंगे और उसको हम पढ़ेंगे। किताब को आप देख सकते हैं, द पावर ऑफ द वर्ड किताब का नाम है, अ रीडिंग एंड लैंग्वेज टेक्स्ट, और इसके राइटर हैं एवलिन एस मेरल। आप इंटरनेट पर भी जाके देख सकते हैं। तो इस किताब में से हम पहला टॉपिक उठाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ से मैं रीड भी करूँगा, ट्रांसलेशन भी करूँगा, फिर इसके अंदर जो मौजू में शामिल है मैं उसको आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। वर्ड रिकग्निशन टेक्निक्स, टाइटल क्या है? वर्ड रिकग्निशन टेक्निक्स। अब इस टाइटल का मतलब क्या है कि अल्फाज को पहचानने की टेक्निक्स, अल्फाज को पहचानने का तरीका। द पर्पज़ ऑफ स्टडिंग वर्ड रिकग्निशन टेक्निक्स, वर्ड रिकग्निशन टेक्निक्स का मकसद है समटाइम्स कॉल्ड फोनिक्स, बाज़ औक़ात इसको फोनिक्स भी कहते हैं, इज़ टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू प्रोनाउंस अनफेमिलियर वर्ड्स। ये आपकी उस सलाहियत को बढ़ाती है कि आपके सामने जो नए अल्फाज आते हैं आप उनको पहचान सकें। इफ़ यू कैन ऑलरेडी प्रोनाउंस अ वर्ड, अगर आप पहले से ही किसी लफ्ज़ को प्रोनाउंस कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर साइट वोकेबलरी, तो ये आपके ज़ख़ीर अल्फाज का एक हिस्सा है। एंड यू डू नॉट नीड टू नो हाउ इट गॉट देयर, और आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये लफ्ज़ आपके ज़ख़ीर अल्फाज में कैसे आया। अ गुड रीडर इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग हिज साइट वोकेबलरी। जो भी एक अच्छा रीडर होता है, जो अच्छा पढ़ने वाला होता है, वो हमेशा अपने ज़ख़ीर अल्फाज में इजाफ़ा करने की कोशिश करता है। इट इज़ पॉसिबल दैट अ वर्ड में हैव मीनिंग टू यू इवन दो यू डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ की मीनिंग का आपको पता होता है, वो आपके लिए मैंने भी रखता है, लेकिन आप उस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते। ये चीज़ें भी हम सीखेंगे। हावेवर, ताहम inability to pronounce a word may encourage you to skip over it or not taken from the word the maximum depth of the meaning। फिर आप क्या करते हैं, जब भी आपके सामने ये वाला लफ्ज़ आता है तो आप इससे पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, आप इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, आप इसकी गहराई में उतरना नहीं चाहते। A large part of your total vocabulary, all the words you understand come to you through the air। अब जितने भी अल्फाज आपको मिलते हैं, ज़ख़ीर अल्फाज आपको मिलते हैं, वो आपको अमूमन लिसनिंग के ज़रिए से, इन कानों के ज़रिए से मिलता है। फेलियर टू रिकग्नाइज व्हेन यू रीड। अब नाकामी जब आप पढ़ते हैं, यानी जब आपको लफ्ज़ सुनाई देते तो आप पहचान जाते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते, आप फेल हो जाते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। एनी वर्ड दैट हैज़ मीनिंग फॉर यू, यानी कि वो लफ्ज़ आपके लिए मीनिंग भी रखता है। when you hear it is to lose an opportunity to add strength to your language skills। मुख्तसर ये कि जब आपको वो लफ्ज़ सुनाई देता है, आपको समझ में बात आ जाती है, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके लिए उसको पढ़ना मुश्किल होता है। तो इस तरह रीडिंग में और लिसनिंग में आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, आप एक बहुत बड़ा मौका हाथ से खो देते हैं। यानी कि इस तरह होना चाहिए कि आपको लिसनिंग में भी दिक्कत ना हो उस लफ्ज़ के, और आपको रीडिंग में भी, प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत ना हो। द पावर ऑफ द वर्ड विल गिव यू इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस दैट विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज एंड ऐड टू द लैंग्वेज स्किल्स यू ऑलरेडी हैव। अब ये जो किताब है, इस किताब के बारे में बात हो रही है कि द पावर ऑफ द वर्ड विल गिव यू इंस्ट्रक्शन, कि ये किताब आपको हिदायत देगा, एंड प्रैक्टिस, और आपको मशक करवाएगा, दैट विल हेल्प यू, जो आपकी मदद करेगा, टू ऑर्गेनाइज, कि आप तरतीब दें, एंड ऐड टू द लैंग्वेज स्किल, और अपने लैंग्वेज स्किल में इजाफ़ा करें, यू ऑलरेडी है, जो पहले से आपके पास मौजूद हैं। नो मैटर हाउ लॉन्ग और कम्प्लेक्स एन इंग्लिश वर्ड may look, कोई बात नहीं कि कोई इंग्लिश का लफ्ज़ कितना बड़ा है, कितना लेंथी है या कितना पेचीदा है। इट यूजुअली कैन बी एनालाइज्ड एज अ सीरीज ऑफ स्पेलिंग पैटर्न्स।
आप जब स्पेलिंग पैटर्न का तजिया करेंगे तो ये बात आपके ऊपर आया हो जाएगी। दीज स्पेलिंग पैटर्न्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर ऑफ 5 वावल लेटर्स। अब ये जो लफ्ज़ बना हुआ होता है वो 5 वावल में से ही बना होता है, फ्रेम्ड बाय कॉन्सोनेंट, और उसके अंदर कॉन्सोनेंट भी मौजूद होते हैं। द मोस्ट कॉमन स्पेलिंग पैटर्न आर डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट एंड द डिस्क्रिप्शन आर फॉलोड बाय प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। यानी कि इसमें जो चीज़ें हम फॉलो करेंगे, जो पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हर एक चीज़ बम एक्सरसाइज आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। और जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही, मैं शॉर्टकट ही आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये CVC पैटर्न की बात कर रहे हैं। CVC पैटर्न, CVC। अब CVC का मतलब क्या है कि कोई भी जब लफ्ज़ आपके सामने आता है तो याद रखें कि वो वावल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो C है, C स्टैंड फॉर कॉन्सोनेंट और V स्टैंड फॉर वावल, और ये C स्टैंड फॉर कॉन्सोनेंट। हर एक लफ्ज़ जब आपके सामने आएगा तो वो कुछ वावल से बना हुआ होगा और उसमें कुछ कॉन्सोनेंट होंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे द की टू प्रोनाउंसिएशन of all the spelling pattern in the vowel, although there are only 5 vowels, any change of the vowel। और मुख्तसर ये कि मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये किताब ऑलरेडी मैंने पढ़ी हुई है, तो इसमें मैं यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के तौर पर कुछ अल्फाज दिए हैं आवाज़ों को पहचानने के लिए कि जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उनमें जो कॉन्सोनेंट और वावल मौजूद होते हैं तो आप उन डिफरेंट वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पे इन्होंने जो लिस्ट दी अल्फाज की, बिट, बैट, 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 डेट, बैट, बोट, बाउट। बोट, बाउट। इसी तरह गेट, ग्रोट, ग्राउट। अब मेरे साथ ज़रा इन अल्फाजों को पढ़ें। बिट, बैट, 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 बोट, बाउट, ग्रेट, ग्रोट, ग्राउट। अगर आप इन अल्फाजों को ठीक तरीके से प्रोनाउंस कर लेते हैं, ये तो अभी मैंने पढ़ के आपके सामने पेश किए, अगर आप ये पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले, यानी ये अल्फाज को जो मैंने प्रोनाउंस करने से पहले अगर आप इनको खुद पढ़ लेते, आपके अंदर ये सलाहियत होती कि आपसे गलती ना होती, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। और एक चीज़ आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ पे इस किताब में लिखा हुआ है कि द वावल्स आर A, E, I, O, U एंड कि ये जो हमारे पास वावल हैं A, E, I, O, U, व्हेन Y इज़ यूज्ड लाइक I, जब Y I की फॉर्म में इस्तेमाल हो जाए, यानी I की आवाज़ में इस्तेमाल हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज वावल, तो इसको हम वावल कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पर सिन और सिंटैक्स, सिन और सिंटैक्स, यानी कि जब Y जो है वो I की आवाज़ में इस्तेमाल हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वावल कंसिडर करते हैं। W इज़ सम टाइम यूज्ड लाइक U, और W जो होता है बाज़ औक़ात वो U की शक्ल में इस्तेमाल होता है, एंड इज़ देन कंसिडर्ड अ वावल, उसको भी फिर हम वावल कंसिडर करते हैं। जिस तरह के आउट और काओ, आउट और खाओ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी वो चीज़ें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे। लेकिन इख्तिताम से पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों को देता हूँ कि जो CVC पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि HAT, हैट,
वो बोस वाली जो टोपी होती है उसको हैट बोलते हैं। अब इसमें देखें ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ये वावल है और ये भी कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट और वावल से मिलकर एक लफ्ज़ बना हुआ है। जब भी इस तरह इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे फिर मैं CBC डायरेक्ट लिखूँगा। आप लोग अभी से अपने दिमाग में बिठा दें कि CBC का मतलब है कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद डिटेल में आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे, उसमें से काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस किताब के अंदर जितनी भी यूज़फुल चीज़ें हैं हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।